हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने पिछली पार्ट में त्रिभुज की जितनी भी टाइप हो सकती थी उन सबको मैंने बताया। उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी प्रकार के एडवांस तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको करवाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों, मैंने इस पार्ट में मैं आप लोगों को चतुर्भुज बताऊंगा और चतुर्भुज पर कितने प्रकार के टाइप बन सकते हैं, चतुर्भुज के टाइप को कवर करूंगा। और उसी के साथ दोस्तों, उसके पहले टाइप आयत की सारे फार्मूलों को बताऊंगा। उसके बाद फार्मूले के बेस्ड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन उस पर बन सकते थे, जीरो से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, हर एक टाइप कवर करूंगा। दोस्तों, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पता चले कि आप किस कंटेंट को पा रहे हैं, कैसे पा रहे हैं। और आप एक बार देख लेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा। पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, जैसा A to Z मैं पेड कोर्स से भी फार्मूला लेकर यहाँ पर रख रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों चतुर्भुज, जिसे क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चतुर्भुज में देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले देखेंगे तो मतलब चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चार रेखाखंड है, ठीक है, जो कि आपस में बंद हो, ठीक है। चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चतुर्भुज के टाइप देखते हैं दोस्तों। तो चतुर्भुज के पहला टाइप पढ़ाऊंगा जो वो रेक्टेंगल रहेगा, आयत रहेगा। उसके बाद वर्ग बताने वाला हूँ। उस वर्ग के बाद समचतुर्भुज बताऊंगा। समचतुर्भुज के बाद समलंब चतुर्भुज बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले रेक्टेंगल बताऊंगा जो आयत, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो, इसलिए थोड़ा ही बनाऊंगा। उसके बाद अगले पार्ट में रेक्टेंगल पर आधारित सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, जो जीरो से एडवांस लेवल का रहेगा। हर एक क्वेश्चन उसमें शामिल करूंगा। उसके बाद हो सकता है दोस्तों मैं वर्ग पर आऊँ, क्योंकि हर एक टॉपिक पर किसी एक टाइप पर कम से कम नहीं तो 2 वीडियो बनता है, जिस पर एक पर फार्मूला और उस पर कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद दूसरे वीडियो पर उस पर जो पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे उन लोगों को दूसरी पार्ट में। दोस्तों चतुर्भुज की पहली टाइप को देखते हैं, आयत को, रेक्टेंगल। इसमें इसका डिफिनीशन देखेंगे तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता हो उसे आयत कहा जाता है। जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो आमने सामने की और 90 डिग्री का कोण बनता हो तो उसे हम आयत कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आयत की परिमाप देखेंगे तो परिमाप का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसे जोड़ दिया जाए, जिसकी चारों तरफ की जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो उसे जोड़ दिया जाए, वही परिमाप होता है। इसमें देखेंगे दोस्तों तो 2 लंबाई दिख रही है, एक लंबाई, दूसरा लंबाई और 2 चौड़ाई दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई में 2 कॉमन ले लें तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ इसे लिख दें लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्षेत्रफल जब ज्ञात किया जाता है तो एक चौड़ाई ले लिया जाता है और एक लंबाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आधे आधे से तो वो क्षेत्रफल बन जाता है, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। उसके बाद विकर्ण की बात करें दोस्तों तो इसमें विकर्ण जो होता है वो कुछ इस तरह का विकर्ण होता है, ठीक है। विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा विकर्ण आ जाएगा। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हमारा विकर्ण आ जाएगा। अर्थात ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से आया है। पहले लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, फिर चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इसीलिए कर्ण का जो स्क्वायर था उसे इधर लाया गया तो वो अंडर रूट में बन गया। उसके बाद बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों, ये एक फार्मूला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि
आसान हो जाएगा। जैसे कि ये एक आयत है, इसके बीच में एक रास्ता गया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? मान लेते हैं हम इस रास्ते का क्षेत्रफल यक्स है, ठीक है, यक्स मीटर इस रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। तो जो इस रास्ते का फार्मूला है यक्स इंटू लंबाई गुणा में चौड़ाई माइनस एक्स, ठीक है, यक्स इंटू लंबाई गुणा में चौड़ाई माइनस एस। इसे ध्यान रखना है दोस्तों। इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब सवाल आएगा तो उसमें बाकी जो बेसिक रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लेंदी बहुत होते हैं, इसलिए इसके लिए शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इजी टू मॉडरेट देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये एक आयत की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या है? परिमिति अर्थात पेरीमीटर, परिमाप। पेरीमीटर का मैंने फार्मूला जो दिया था दोस्तों, पेरीमीटर को पी से डिनोट कर रहा हूँ। फार्मूला जो था 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई था, ठीक है। अब अगर मैं इस पर इसका मान रख दूँ तो 2 गुणा में लंबाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर, अर्थात इसे लिख सकते हैं 12 दूना 24 एक 25/2 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई 3 दूना 6 एक 7/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूं दोस्तों। उसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे यहाँ दोनों समान है, अर्थात नीचे 2 आएगा, उसके बाद ऊपर 25 7 32 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा जो राइट आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल का दोस्तों मैंने फार्मूला बताया हुआ था, एरिया इक्वल लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई 80 सेंटीमीटर गुणा में चौड़ाई 60 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलके, जो कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों कॉपी में नोट जरूर करिए। इसके बाद और भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, देखेंगे दोस्तों। किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या है? दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 2 चीज़ ध्यान रखने हैं। जब भी 3:2 या फिर ऐसा अनुपात में कोई मान दे तो उसके दोनों तरफ x मान लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल के फार्मूले पर इस मान को रखकर उसी से इक्वल कर देने से हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लंबाई गुणा में चौड़ाई, यल गुणा में भी मैं लंबाई गुणा चौड़ाई मानता हूँ, तो क्षेत्रफल होता है बीच में मल्टीप्लाई करने पर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई दिया है 3 रेशियो चौड़ाई दिया है 2, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था यक्स दोनों में मान लेना है, तो यक्स इधर भी लिख देंगे इधर भी लिख देंगे। बीच में अगर आप रेशियो कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, और यहाँ क्षेत्रफल दिया है 726, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 यक्स स्क्वायर होगा इक्वल 726 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों x इक्वल 726/6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल। उसके बाद इधर काटेंगे दोस्तों तो यहाँ आएगा 6 के 6 दूना 12 यानी 121 आ जाएगा। x इक्वल जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ 121 का जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, आ जाएगा 11। जब दोस्तों x का मान 11 आ जाएगा तो यहाँ पूछा है भुजाओं का अनुपात क्या है। इसकी 2 ही भुजा हैं, एक है लंबाई एक है चौड़ाई। आयत में देखेंगे यहाँ लंबाई जो है 3x दिया है, अर्थात जब लंबाई 3x है तो यहाँ 3 गुणा x की जगह रख देंगे 11, अर्थात
11 3 33 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है। और चौड़ाई देखा जाए तो 2 अक्ष यहाँ था, तो यहाँ 2 अक्ष था, 2 के जगह 2 के बाद अक्ष की जगह 11 लिख देंगे तो हमारा 22 सेंटीमीटर जो है दूसरी भुजा यानी चौड़ाई आ जाएगा। लंबाई 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर जो कि हमारा राइट आंसर है। दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अनुपात दे तो पहली बात उसे अक्ष में कर देना है, उसके बाद अगर क्षेत्रफल दे तो उसी के फार्मूले पर रख कर जो दिया रहेगा क्षेत्रफल मान वही बराबर कर देना है। परिमाप दे तो परिमाप बराबर करके काट देना है, क्षेत्रफल दे तो क्षेत्रफल काट देना है, हमारा आंसर तुरंत ही आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पर फिगर एक बनाया हूँ दोस्तों, देखिए बोल रहा है 100 मीटर लंबा, इसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई। और बोल रहा है 80 मीटर चौड़ा, अर्थात 80 मीटर चौड़ाई इसकी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, यानी मैदान के अंदर 5 मीटर, ये पूरा मैदान है, ठीक है, इतना बड़ा, इसके अंदर बोल रहा है 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक। उस रास्ते का क्षेत्रफल, यह जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, और इधर भी 5 मीटर होगा, और इधर भी 5 मीटर होगा, और इधर भी 5 मीटर होगा, ठीक है। दोस्तों जब 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता है, अगर हम इसमें देखें तो एक छोटा सा फार्मूला बन सकता है। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे तो अगर बड़ा वाले आकृति में से छोटा वाला आकृति निकाल दें तो हमारा यही बच जाएगा केवल रास्ता। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे, हो जाएगा बड़ा आयत माइनस छोटा आयत इक्वल रास्ते का क्षेत्रफल, है कि नहीं दोस्तों। पूरा जब ज्ञात कर लेंगे बड़ा वाला आयत, उसमें से बीच में से इतना क्षेत्रफल छोटी वाली आयत के बराबर क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे अब बड़ा आयत का फार्मूला, सबसे पहले बड़े आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ बड़ा वाला जो मान दिया है, बड़े वाले का लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया, बड़े वाले का मान रख दिया, माइनस कह रहा है छोटे वाले क्षेत्रफल का मान, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल का। छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल का मान कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहाँ भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। सबसे पहले 100 मीटर लंबाई पूरे का है तो 100 लिख दिए, ठीक है। पूरे का लंबाई 100 मीटर है, जिसमें से ये इतना ही हमें ज्ञात करना है, तो 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, दो जगह 5-5 मीटर और लंबाई है, ठीक है ना। तो इसमें से 5 और 5 मीटर यहाँ और 5 मीटर यहाँ, जो लंबाई ज़्यादा है 10 मीटर दोनों घटा देंगे लंबाई में से, फिर गुणा लंबाई हो गया 100 में से 10 मीटर 5 घटा देंगे तो यही बचेगा, पूरा 100 है। अब गुणा चौड़ाई देखेंगे दोस्तों, तो ये जो चौड़ाई है हमारा, इसमें भी देखेंगे तो 5-5 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। 5-5 मीटर चारों तरफ है, दो तरफ इधर, एक तरफ इधर 5 मीटर, एक तरफ इधर 5 मीटर है, तो इसमें भी 5-5 10 मीटर घटा देंगे तो केवल इसी के चौड़ाई बच जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 80 सेंटीमीटर टोटल चौड़ाई थी, जिसमें से 5-5 मीटर घटा देना है, यानी कि 10 मीटर घटा देना है, तो हमारा छोटे वाले आयत का चौड़ाई आ जाएगा इक्वल रास्ते का क्षेत्रफल। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेते हैं।
100 गुणे 80 मतलब 8000 माइनस 100 माइनस 10 यानी कि 90 गुणा 80 माइनस 10 यानी कि 70, ठीक, इक्वल क्षेत्रफल। अब देखेंगे 8000 माइनस 963 6300 हो गया इक्वल क्षेत्रफल। ये रास्ते का क्षेत्रफल है दोस्तों, लिख नहीं रहा हूँ, जगह कम है थोड़ा सा। अब देखेंगे 8000 में से 6300 निकाल देंगे यानी 6000 निकालेंगे तो 2000 बचेगा, 300 और निकाल देंगे तो बच जाएगा हमारा 1700। जो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा इसमें से इतना घटा देंगे तो आ जाएगा 63 7 70 10 80 मतलब 1700 हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर में दिया था सब, मीटर मीटर गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा दोस्तों, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों। मैं एक बार थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल लिख दिया, उसी में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दिया। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 100 गुणे 80 दिया था, उसके बाद छोटे वाले का नहीं दिया था तो 100 गुणे 80 दिया था, और यहाँ 5 मीटर चारों तरफ की चौड़ाई दिया था तो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर जोड़ लिए, दोनों लंबाई में से 10 मीटर घटा दिए। ठीक वैसे चौड़ाई में भी 5-5 मीटर ज़्यादा था, दोनों को जोड़कर घटा दिए। आ गया हमारा छोटा आयत का क्षेत्रफल जो कि बचा, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 140 मीटर लंबाई तथा 70 मीटर चौड़ाई की आयताकार मैदान के बाहर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आयताकार जो मैदान था उसके अंदर एक रास्ता था, लेकिन इस बार आयताकार मैदान के बाहर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है, इस बार बाहर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे में दोस्तों देखेंगे, चूंकि आयताकार मैदान के बाहर रास्ता है, इसका मतलब यह है कि आयताकार मैदान के अंदर जो आयत है उसका लंबाई दिया है 140 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो चौड़ाई दिया है वो 70 सेंटीमीटर दिया है चौड़ाई। इसकी मान दिया है, केवल इसका नहीं दिया है, इसका मान 2 मीटर बाहर रास्ता है, यानी कि 2 मीटर इसका लंबाई है चारों तरफ से, ठीक, इधर भी और इधर भी 2 मीटर लंबाई है। ऐसे में दोस्तों मैंने अभी फार्मूला बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे तो छोटे आयत का उसी में से घटा देंगे, तो जो बचेगा केवल यही रास्ता ही बचेगा, यानी कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब इस पर मान रख देंगे। बड़े आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। छोटे आयत का मान दिया है 140 सेंटीमीटर लंबाई और 70 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो यहाँ 140 सेंटीमीटर जब छोटे आयत की मान दिया हुआ है लंबाई का, तो यहाँ देखेंगे दोनों तरफ 2-2 मीटर तो बढ़ा है, उसके बाद बड़े आयत का आ गया है। इसका मतलब यह है कि 140 ये है, अगर इधर का भी 2 जोड़ ले और इधर का भी 2 जोड़ ले तो 144 सेंटीमीटर लंबाई बड़े का आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 140 प्लस 4, 2 इधर वाला 2 इधर वाला, ये हो गया हमारा लंबाई का। अब चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हो गया अब गुणा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर इतना है सिर्फ,
लेकिन 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 4 इधर, दोनों हो गया, यानी कि 70 प्लस 4 सेंटीमीटर माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब छोटे आयत का क्षेत्रफल दिया ही है 140, लंबाई है गुणे चौड़ाई, चौड़ाई 70 है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ 140 प्लस 4 144 हो गया, गुणे 70 4 74 हो गया, माइनस 140 गुणे 70 यानी 14 7 9800, ठीक है। अब यहाँ 144 गुणे 74 करेंगे तो 10 656 आएगा, माइनस 9800, ठीक है। अब यहाँ 9800 10 656 में से घटा देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात 9800 यहाँ है, 2000 और जोड़ दे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 200 और जोड़ दे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 उसके बाद 656 है, 856 बराबर 856 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा दोस्तों मीटर स्क्वायर में आप मापा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ये रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बस यही बीच में 4 सेंटीमीटर जोड़ लिया गया क्योंकि यहाँ बढ़ रहा था बड़े वाले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी आती है, तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन आता है। दोस्तों इसके पहले मैंने जो सवाल बताया था उसमें अनुपात पूछा था, अब परसेंटेज में आ गया आयत का सवाल। इसका मतलब है दोस्तों जो एग्जामिनर होता है वो किसी भी तरह से आपको किसी भी फ्रेम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप कोई भी मॉडल पेपर ले लीजिए, चाहे रेलवे का, एसएससी का, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा और अनुपात में भी मिलेगा, औसत में भी आता है आयत का, केवल ऐसे केवल कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन है आयत का लेकिन इसमें दे दिया परसेंटेज का। इसका मतलब ये है कि आपको इसे आयत को परसेंट में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। बोला किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है अगर, और एक चीज़ ध्यान रखें, चाहे आयत हो, औसत हो, प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, बट्टा हो, इन सब में कोई भी जब भी सवाल सॉल्व किया जाता है तो उसमें जब परसेंटेज आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो चीज़ अपने आप में 100% होता है। यानी कि आयत की लंबाई 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये है कि पहले आयत की जो लंबाई थी वो 100 थी, ठीक है। अब बोल रहा है 20% की वृद्धि हुई, 100 थी अब 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से 120 हो गया, 120% हो गया, ठीक है। परसेंट मतलब बटे में 100। उसके बाद दोस्तों और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। इसका मतलब यह है कि चौड़ाई भी 100 था जिसमें 10% की कमी कर दी गई, 100 में से 10 घटा दी गई। इसका मतलब 90 बचा 10 घटने पर और बटे 100, ठीक है। अब बोल रहा है कुल मिलाकर क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। बस दोस्तों अब इसी के काटा पीटी कर दे, बात ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 सीधे काट दें, इस 100 से 2 जीरो काट दें, 12 9 108, 108 हो गया, ठीक है। अब शुरुआत में तो हमने 100 माना था, कोई भी अपने आप में 100 होता है कोई चीज़। अब 100 से बढ़ के आ गया 108 पे, कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, ठीक है। 8% बढ़ा है जो कि हमारा राइट आंसर है। इसमें परिवर्तन ही तो पूछा था, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन हुई। पहले 100 था, बाद में 108 हो गया, यानी 8% की वृद्धि हो गई,
जो कि हमारा राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आप इस चैनल से एडवांस लेवल मैथ आसानी से पढ़ सकते हैं। आप चाहे कोई पेड क्लास लेकर चेक भी कर सकते हैं। उसमें जितना भी क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा वो इन्हीं से रिलेट करेगा, इनसे लो ही होगा, हाई नहीं होगा। क्योंकि मैं दोस्तों डायरेक्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ, मॉडल पेपर का क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, तब आप इस चैनल पर विजिट करिएगा प्लीज़। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होगी यदि दरी की चौड़ाई दिया है 75 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कई बार हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा गया सवाल है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, एक ना एक ऐसा मिल ही जाता है। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है। इसमें बोला है कितने मीटर दरी चाहिए होगी, दरी मीटर में पूछा है और यहाँ 20 मीटर और 12 मीटर लंबाई चौड़ाई फर्श का दिया है और यहाँ देखेंगे तो 75 सेंटीमीटर में दिया, आगे मीटर है यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ फार्मूला होता है फर्श की चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे दरी की अगर लंबाई दी है तो लंबाई या फिर चौड़ाई दी है तो चौड़ाई। ठीक है, ये फार्मूला पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रखेंगे यहाँ पर देखेंगे 20 मीटर गुणे 12 मीटर बटे चौड़ाई दिया है दरी का 75 सेंटीमीटर। चूँकि 75 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए 75 बटे 100 करेंगे। यहाँ बटे जो 100 लिखेंगे तीसरा स्टेप पहले स्टेप पे जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100 होगा, कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 चौक 32, 320 मीटर हमारा जो होगा दरी चाहिए होगा। ठीक है, 320 मीटर बिछाने के लिए दरी चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। यानी कि दोस्तों रास्ते की चौड़ाई, अगर ये रास्ता है 2 और दोनों समकोण पर काट रहा है तो बोल रहा है रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। यानी कि इसकी ये जो लेंथ है चौड़ाई है 5 मीटर है रास्ते की। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान दिया है। यानी कि जो लंबा है वो 100 मीटर है, पूरा लंबाई आयत की 100 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 80 मीटर है। तो पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल का मैंने एक फार्मूला लिखवाया था। रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल, और वो भी अंदर के तरफ जब रास्ता होता है तब उसका क्षेत्रफल लिखवाया था, x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x। इसी पर मान रख देंगे। यहाँ पर x रास्ते की चौड़ाई थी तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। लंबाई 100 है प्लस चौड़ाई 80 है माइनस x, यानी रास्ते की चौड़ाई 5 है। ठीक है, तो यहाँ 5 180 माइनस 5 175, 5 5 25 5 हासिल 2, 5 7 35 2, 37 7 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, यानी कि 875 मीटर था, मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 875 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। दोस्तों आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद करके रखना है। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है आपको। ठीक है,
दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें इतनी टाइप कवर करने पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जा रहा है। अगले पार्ट में मैं दोस्तों केवल आयत पर आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे सब प्रकार के क्वेश्चन को कंपाइल करके अगली क्लास में मैं केवल क्वेश्चन करवाऊंगा आयत पर आधारित। प्लीज़ उस क्लास को अटेंड ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपको कभी भी दोबारा आयत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, धन्यवाद।